इस जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, ऐसा प्रश्न किया समय सार में टीकाकार ने। तो एक जवाब मिला, ज्ञानी नाम अनुपासनात्। अपन थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़कर ऐसा कह सकते हैं, ज्ञान और ज्ञानियों की उपासना नहीं करने से यह जीव सम्यक दृष्टि नहीं हुआ। मतलब अब हम दिन भर तो मालाएं गुनते रहते हैं, हम दिन भर तो देव दर्शन करते हैं, हम तो पूजा करते रहते हैं, हम स्वाध्याय करते रहते हैं, तो ज्ञानियों की पूजा नहीं की हमने। हाँ, नहीं की। आचार्य देव कह रहे हैं ये फिर से, जीव आज तक सम्यक दर्शन क्यों नहीं प्राप्त कर सका, बस ज्ञानियों की उपासना नहीं की इसलिए। बड़ी बात है कि नहीं? बहुत चोट लगनी चाहिए। क्यों? आज तक हमने जितने प्रयास किए सब विफल हुए हैं, ये स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? फिर भी उसी रूटीन में बैठा है, उसी शुभ भाव की रूटीन में बैठा है, वो शुभ भाव की रूटीन से बाहर ही उठने के लिए तैयार नहीं है। उसको खेद लग ही नहीं रहा है, उसको दुख लग ही नहीं रहा है। आचार्य देव कितना समझा रहे, लेकिन ये हाँ हाँ है, दुख है, बिल्कुल बहुत दुख है, बोलता तो है, मानता नहीं है। नंदी बैल सुना है क्या आप लोगों ने? एक बैल होता है, अभी मैं हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मराठी में यहाँ इस प्रांत में उसको नंदी बैल कहते हैं। नंदी बैल को उसको पूछा, बोल बारिश होगा क्या नंदी? तो बोलता है, वो मुंडी हिलाता है। ये होगा क्या? वो मुंडी हिलाता है, सबके लिए मुंडी बुलाता है। फिर उसको अपनी भी तो वैसी हालत है ना। अपने को बताया जा रहा है, भाई शुभ भाव ने सुख नहीं है, दुख है। हाँ, दुख है ना दुख। बोल रहा है ये दुख है, मानता नहीं है ना। अगर मानता तो हट जाता या खेद होता, लेकिन ना खेद हुआ है ना हटा है, तो हमने नक्की किया कि इसको अभी भी शुभ भाव में रुचि है, वो आनंद मनाता है वहां पर। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है। इतना बड़ा ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन बहुत सरल, लेकिन ये ऑपरेशन टेबल पर बैठ ही नहीं रहा है। इसलिए ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, देखो एक जैन शतक में बुद्धदास जी ने एक बहुत बढ़िया बात लिखी। सम्यक दृष्टि होने पर कैसे चिन्ह दिखाई देते हैं, मतलब सम्यक दृष्टि को विषय भोग सामने होते हुए भी, वो भोगते हुए भी कैसे विरक्त रह पाता है, और अज्ञानी विषय भोगों में कैसे आनंद मानता है, थोड़ा सा उसका एक चित्रण किया है। राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, राग जाए ऐसे बिना राग ऐसे लागे जैसे नाग कारे है। क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से। अब भोग भाव क्या है? कह रहे स्त्री, पुत्र, मकान, मेरा व्यवसाय, मेरी प्रसिद्धि, मेरा यश, ये सब अपने को क्या अच्छे लगते कि नहीं? अनुकूल संयोग, प्रतिकूलता का अभाव करना, समझ में आ रहा है क्या? थोड़े से जेवर जेवरात होना, एक कंफर्टेबल सिचुएशन होना, शरीर अनुकूल होना, ये क्या है? राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, बिना राग ऐसे लागे जैसे नाग कारे है। एक काला नाग आ गया तो क्या लगेगा? भागेगा या रुकेगा? अरे भाग जाएगा। तो राग जाने पर ये सारे भोग भावों से ये भागने की कोशिश करता है। लो, बिलीव कीजिए ना, जैसा मतलब अभी स्वयं को एनालाइज कीजिए कि हम कहाँ बैठे हैं। अगर उस शुभ राग में ही हम मस्त उस गुफा में बैठे हैं और आनंद मान रहे हैं, तो समझ लेना हमारा राग अभी विद्यमान है। राग ही सो पाग रहे तन में सदैव जीव, राग गए आवत गिलानी होत न्यारे है। दूसरी बात कह रहे हैं, राग ही सो पाग रहे। पाग किसको कहते? पाग सुना है क्या? पाग मतलब पाक होता है ना। पाक मतलब क्या? गुलाब जामुन है ना, गुलाब जामुन, उसको पाक में डुबाओ तो क्या होता है? जितना डुबाओ
उतना आहा टेस्ट आती है। चाशनी है ना वो शक्कर की, तो वो राग एक पाग है, जितना डूबोगे उतना उसमें से आनंद निकालने की कोशिश करता है। देखो, राग ही सो पाग रहे तन में सदैव जीव, जीव निरंतर उसी में डूबता है, उसी में से कुछ खुदाई करके निकालना चाहता है। और राग गए आवत गिलानी होत न्यारे है, राग ही सो जग रीति झूठी सब साची माने। सारी जगत की रीति, ए शादी में जाना, ए दान मतलब यहाँ करना, इसको करना, उसको करना, इसको खाना खिलाना, उसको खिलाना, इसको बुलाना घर पर, उसको खिलाना, हम दिवाली करे, ये करे, यहाँ करे, इवेंट्स करे, सब बर्थडे मना, ये क्या है? राग ही सो जग रीति झूठी सब साची माने, राग मीटे सुझत आसार खेल सारे है। सब आसार दिखाई देते, फालतू टाइम पास चल रहा है ऐसा लगता है, लिटरली फालतू टाइम पास लगता है। मतलब हम, अरे राग की भी बात नहीं है, आप थोड़ा सा विचार करना। हम कोई अपने घर के सामने थोड़ा सा बैंड बजा रहा है और नाच भी रहे हैं लोग, तो हम घर में बैठे हैं ना, हमको वो कर्ण कर्कश आवाज सहा नहीं जा रहा है, और वो वहां पर बैंड के बाजू में नाच रहा है, पूरा तल्लीन होकर नाच रहा है। क्या हो रहा है? राग ही सो जग रीति झूठी सब साची माने, वहां पर वो आनंद मान रहा है, और हम यहाँ पर बाहर बैठे हैं तो हमको असारता दिखाई दे रही। क्या है नाचने जैसा, क्या है यहाँ पर? समझ में आ रहा है क्या? राग मिटे सुझत आसार खेल सारे है, स्त्री आसार दिखाई देने लगती है, ये पैसा सब आसार, ये घर, ये सब आसारता दिखाई देने लगती है। भार लगता है इन सब मतलब व्यवस्थाओं का। कहाँ हम रचे हैं, दिन भर उसी में जुटे हैं, ये खत्म हुआ, वो खत्म हुआ, ये लाओ वो लाओ, इसी में इसको, फिर भी इसको ऐसा लगता नहीं है कि मैं अपना काम झट से कर लूं। निरंतर उसको सब्जी लाना, भोजन कराना, भोजन करना, सब में आनंद लगता है, वो अपना कर्तव्य पास, लेकिन आत्मा का अनुभव करना इसको कर्तव्य ही नहीं दिखाई दे रहा है। किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया है, अर्थात अपने कर्तव्य से अत्यंत मूढ़ होकर बैठ गया है। उसको कहाँ अपना कर्तव्य ये भी स्वीकार नहीं है, और बड़ी होशियारी मार के कहता है कि मुझे बच्चों का करना पड़ता है, घर वालों का करना, यही हमारा कर्तव्य है, हमको समाज में जाना आना यही हमारा कर्तव्य है, यहाँ करना वो कर्तव्य। गलत बातों को कर्तव्य कहता है और सच्ची बात को कुछ मानता ही नहीं है, उसको देखता ही नहीं है। रागी बिन रागी के विचार में बड़ोई भेद, जैसे भट्टा पच काहू को बयारे है। कह रहे ऐसा रागी और बिन रागी के विचारों में बहुत बड़ा फेर है, इसलिए हम कहाँ खड़े हैं इसका एनालिसिस करना जरूरी है। यहाँ पर एक बात कही है, जैसे भट्टा पच काहू को बयारे है। किसी को भट्टा पच जाता है और किसी को वो वादी कर जाता है, तो वही बात यहाँ पर कह रहे। ज्यादा वो युक्ति नहीं बैठी, लेकिन छंदानुरोध से किया गया कथन होगा। बट मूल बात यहाँ पर इतनी समझनी है कि राग के उदय में जीव को हर गलत बात सच्ची लगती है, उसमें आनंद मानता है। देखो क्या बताए, यह तो नक्की करना ही होगा। क्या नक्की करना ही होगा कि हमारे इस उद्यम से कौन सी वस्तु प्राप्त हो रही है। यदि हमारे उद्यम से हमको कर्म बंध हो रहा है, विषय भोग की व्यवस्था होने वाली है, तो उसके लिए प्रयास क्या करना है? समझ में आ रहा है क्या? हमारा ये उद्यम एकमात्र शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए है, और यदि उसकी प्राप्ति होती है तो शाबाश, नहीं होती है तो हमको वहां से हटना है, ये स्वीकार करना है कि मैं यहाँ पर रुक रहा हूं, ये गलत जगह है। ठीक है। 79वीं गाथा अपनी चल रही है, और वहां पर मोह
का अभाव करने की आचार्य देव ने एक प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा कर ली है। अब एक विचार करना आप, आचार्य देव की भूमिका कौन सी है? आचार्य देव बैठे छठे सातवें गुणस्थान में। छठे सातवें गुणस्थान वाले जीव के कौन सा सम्यक तो होता है? पंचम काल के है ना, 1000 वर्ष पूर्व पहले हुए, अर्थात पंचम काल के मुनिराज है, तो उनको कौन सा सम्यक तो हो सकता है? उपशम हो सकता है। और कोई हो सकता है क्या? क्षायक्षमिक हो सकता है। क्षायिक तो बिल्कुल हो नहीं सकता, बराबर। इसका मतलब ये उपशम सम्यक्त्व और क्षायक्षमिक सम्यक्त्व ये प्रतिघाती है या अप्रतिघाती है? प्रतिघाती, अर्थात इसका घात हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, होता ही है, राइट। हाँ, इसका मतलब आचार्य देव बराबर जान रहे अपना क्षायिक सम्यक तो नहीं है, अपना क्षायक्षमिक सम्यक तो है, ये कभी भी निकल जा सकता है। तो मैं भी मिथ्या में आऊंगा, मिथ्या में आकर अगर मेरी आयु बंधी तो मैं कहा जाऊंगा? मैं तिर्यंश निगोद में भी जा सकता हूँ। कदाचित शुभ भाव में आयु बंधी तो देव बनूंगा, देव होकर फिर से दूसरे स्वर्ग का देव बनकर दूसरे स्वर्ग तक जाऊँ और वहां से नीचे आ जाऊँ तो डायरेक्टली मैं भी तिर्यंश बन सकता हूँ। तो इसलिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास में कि मेरा लाभ होगा, मैं संघी बना रहूंगा। तो वो कह रहे महासंकट अति निकट है जिसका, मतलब मेरा संकट सामने आया है ऐसा इनको दिखाई दे रहा है। आचार्य देव कौन सी भूमिका में? छठवें गुणस्थान में बैठा हुआ जीव ये कह रहा है कि संकट आया है। क्यों? क्योंकि ये मैं शुभ भाव में हूं ना, ये संकट है। ओ, शुभ भाव में बैठना संकट कह रहे हैं वो, और शुभ भाव में क्या कर रहे हैं? टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं, शुभ भाव में शास्त्र अभ्यास स्वाध्याय आदि ही कर रहे हैं। हाँ, दया की परिणाम से वो देखकर विहार कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? मतलब इसको वे क्या कह रहे हैं? महासंकट अति निकट है, ये परिणाम को लेकर महासंकट अति निकट आया है मेरा। आचार्य देव कह रहे हैं जो सम्यक्त्व में बैठे हैं, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, ऐसा जीव कह रहा है कि मेरे महासंकट का समीप आ गया है। जब उनके महासंकट समीप है तो कोई मिथ्यात्व में बैठा जीव है, उसका तो विनाश ही नक्की है ना साहब। समझ में आ रहा है क्या? मतलब वो किस मान्यता से एकदम शांति से बैठा है वो उसी को मालूम है। और सच कहे तो मेरा तो कभी अभाव नहीं होगा, या गाफिलता विशेष है, और उसको अपना नाश कभी होगा ही नहीं, अर्थात इस देह का नाश होगा ही नहीं। ये पूरी उसकी दृढ़ कल्पना है जिसको लेकर वो एकदम गाफिल हो गया है। तो आचार्य देव की ये बात आ रही है कि मैंने मोह की सेना को नाश करने के लिए कमर कस ली। एक वहां पर स्टेटमेंट आया है, स्टेटमेंट देखो पेज नंबर 346 पर देखो। अहो मया मोह वाहिनी विजयाय बद्धा कक्षेयम। क्या कह रहे हैं? मैंने मोह की सेना को जीतने के लिए कमर कस ली है। कितनी बड़ी बात है। आचार्य देव यहाँ पर कह रहे मैंने कमर कस ली है, और हमने क्या किया? कमर ढीली कर दी है क्या? कहने की बात इतनी है कि हमको गंभीरता महसूस नहीं हो रही है, मतलब वी आर नॉट कॉशियस, कि हमको लग ही नहीं रहा है कि इस भव का अंत होगा। आज सुबह मेरी किसी से बात हो रही थी, मुझे उनको मिलने जाना था, और मैंने उनको फोन किया कि मैं आ रहा हूँ आपको मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं हम बाहर आए हैं, आप आज मत आना, मैं आपको बाद में फोन करूंगा। क्यों साहब, क्या हुआ? कह रहे मेरे अमुक रिश्तेदार का देहावसान हो गया। कैसे हुआ साहब? हार्ट अटैक हुआ। उम्र कितनी थी? 50 साल की उम्र थी, हार्ट अटैक से निकल गए, और बहुत बड़ा बिल्डर था।
मतलब बिल्डर है, बहुत सारी रुपया पैसा था, सब था, लेकिन जान बचाने में समर्थ नहीं। जब समय आता है, रुपया पैसा सब एक बाजू में, अपना पुण्य भी काम नहीं करता है, पुण्य भी क्षीण हो जाता है, जाना तो पड़ेगा। तो अब प्रश्न ये है, ये वास्तविकता का निर्णय करना है और फिर नक्की करना है कि महासंकट समीप है या दूर है। अब वो जीव गाफिलता में गया होगा कि नहीं, कौन सा नमोकार मंत्र भी फेरा होगा, कौन सी प्रतिकूलता, वहां पर छाती में दर्द हुआ तो क्या दिखाई दिया, डॉक्टर 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 किया होगा कि नहीं, ले चलो बोला होगा कि नहीं, आत्मा दिखाई दिया होगा क्या, नहीं दिखाई देता है। तो जिसने जीवन भर प्रयास नहीं किया है, अंतिम समय में क्या प्रयास करेगा, नहीं करेगा, अर्थात उसका तो अवश्य भावी विनाश होने वाला है। तो कह रहे हैं महासंकट जिसका नजदीक है, इतनी गाफिलता में बैठा है, वो दुर्गति को प्राप्त होने वाला है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? देखो, हमको क्या लग रहा है, हम जैन हुए ना तो हमको नरक तो मिलने वाला नहीं है, हम सर्टिफिकेट हमने स्वयं को दे दिया हमको नरक तो मिलने वाला नहीं। अरे पागल है तू, बहु आरंभ बहु परिग्रह तेरे पास सबसे ज्यादा है, तुझे ही मोह माया, तुझे ही सब इकट्ठा करने का तो भाव सबसे ज्यादा तेरे पास में है। राजेश्वरी सुन नरकेश्वरी, तू ही तो उसी का अंगीकार करके बैठा है और गाफिल होके तू कह रहा है मुझे तो कुछ नहीं होने वाला, मुझे तो कुछ नहीं होने वाला। अरे तू ही सब इकट्ठा कर रहा है, तू ही पापों से युक्त है और कह रहा है मुझे कुछ नहीं होने वाला। वाह, मतलब ये भ्रम है कि नहीं? इस भ्रम को तोड़े बिना तेरा कल्याण नहीं हो सकता। हाँ जी, आइए थोड़ा सा पढ़ेंगे अपन। पेज नंबर 345 का आप पढ़ लीजिएगा, 346 से ही अपन आगे बढ़ते हैं। देखो 346 पर, अहो मया मोह वाहिनी विजयाय बद्धा कक्षयम, इसलिए मैंने मोह की सेना को जीतने के लिए कमर कस दी है। देखो यहाँ पर और एक ये चारित्र मोह के उदय को यहाँ पर दुख का कारण कह रहे हैं, और हम यहाँ पर दर्शन मोह होगा, चारित्र मोह तो है ही है, अनंत अनुभूति के साथ है, तो भी हम शांति में बैठे हैं। देखो आचार्य देव एक स्थान पर लिखते हैं कि जब मेरे परिणाम शिथिल होने लगे तो दीक्षा लेते समय के परिणाम को याद करना। आचार्य देव को ये प्रॉब्लम क्यों हुई? आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा की थी? अब मैं अपने आत्मा की अखंड आराधना करूंगा, मैं एकमात्र शुद्धोपयोग को ध्याऊंगा, और प्रतिज्ञा भंग हुई है और शुभोपयोग में आ गए हैं। वो प्रतिज्ञा भंग हो गई है, इसका खेद है उनको कि ये प्रतिज्ञा भंग हो गई, मैं अपने आत्मा में नहीं रह पाया हूं, इसका खेद है। और वे छटपटा रहे हैं, उनको फिर से अंदर जाना है। जैसे मीन छटपटाती है, मीन मतलब मछली समुद्र के बाहर आ जाए और रेती पर पड़े तो क्या है, वो छटपटा रही है, और कदाचित वहां पर तीव्र गर्मी होगी, उष्णता होगी तो और छटपटाएगी। ऐसा ही ये जीव शुभ भाव है तो ये छटपटा रहे हैं। देखो और वे याद कर रहे हैं कि याद करो मैंने दीक्षा ली थी, उस समय मेरे परिणाम क्या थे। हम कैसे करेंगे? याद करो हमने स्वाध्याय या धर्म में प्रवृत्ति करने के लिए आए थे, तो उस समय में हमारा परिणाम क्या था? समझ में आ रहा था क्या? मतलब देखो हम देव दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? पहला प्रश्न हमको करना चाहिए, देव दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? साहब देव दर्शन वो रूटीन है, रूटीन गया काम से। एक रूटीन वाला तो पहले बाहर कर दो। दूसरा, सब देव दर्शन करने से परिणाम अच्छे होते हैं, हमारा पाप में प्रवृत्ति नहीं होती है। अच्छा, तो शुभ राग करने के लिए जा रहा है, तेरा प्रयोजन आत्मा नहीं है, तो चला तेरे को भी संसार में भटकना है, तुझे आत्मा नहीं अच्छा लगा ना, संसार में भटकना है। तीसरी बात, वहां पर बहुत शांति आती। शांति मतलब क्या? आत्म शांति या कषाय से के अभाव की शांति? तेरे कषाय के अभाव की शांति। चल तू भी बाहर चल, तू भी दुखी होना है, तुझे भी सुखी होना नहीं है। तो ये तीनों टाइप के जीव बैठने वाले हैं बाहर, संसार में भटकने वाले।
जिसको देव दर्शन करने का प्रयोजन एक शुद्धात्मा की प्राप्ति है, वही सच्चा सुखार्थी जीव है। समझ में आ रहा है? वैसे ही ये मुनि अवस्था अंगीकार करने का मूल प्रयोजन क्या था? एक शुद्धात्मा की आराधना अखंडित करूंगा, लेकिन हुआ क्या है, वो खंड पड़ गया है, और वो खंड पड़ गया तो इसलिए खेद है। उसी प्रकार भगवान के पास जाकर मुझे भगवान बनने का भाव नहीं हुआ, तो ये खेद बरतना चाहिए, आनंद नहीं करना चाहिए। ओ आज बहुत अच्छे दर्शन हुए। हम तीर्थाटन करके आते हैं, मैं बार बार ये शब्द उठा रहा हूं, तीर्थाटन करके, तो क्या कहते, बहुत अच्छे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। तो सब बहुत अच्छे दर्शन मतलब क्या? बहुत अच्छे नहीं, प्रतिमा बहुत बहुत सुहावनी थी। अरे प्रतिमा सुहावनी थी, लेकिन तुझे आत्मा सुहावना लगा कि नहीं लगा, ये बोल भाई। वो प्रतिमा सुहावनी हो अथवा नहीं हो, तो पुद्गल की थी, वो उसके लिए ठीक थी, लेकिन उससे तुम्हें क्या लाभ हुआ ये तो बताओ। नहीं नहीं बहुत अच्छा हुआ, बहुत आनंद आया। अरे भाई आनंद आया, लेकिन आत्मा आनंद नहीं ना आया तो गया काम से, तेरा कोई लाभ नहीं होगा। मतलब यहां से सम्य शिखर जी जाकर भी तू खाली हाथ लौट आया है, तू कोरा, तूने समय बर्बाद किया, पैसा बर्बाद किया, और विषय में रमा रहा, इसलिए पाप अर्जन करके ही आया है। गाफिल मत होना कि मैं बहुत धर्म करके आया हूं या मैं पापों का क्षय करके आया हूं। नहीं नहीं नहीं, गाफिलता का कोई अवसर नहीं। यहाँ एक ही बात है, तू पाप करके आया है और इसका दंड तुम्हें मिलेगा। सर्वोत्कृष्ट स्थान पर जाकर भी तू वहां पर फिर से खाली हाथ लौट आया है, उपेक्षा करके आया है आत्मा की, तो तुझे कहां से आत्मा की प्राप्ति होने वाली? नहीं होने वाली है, दुखी ही होना है तुझे। इसलिए किस प्रयोजन से हम वहां गए ये हमको नक्की करना। यदि आत्मा आराधना के प्रयोजन से हम गए हैं और फिर भी आत्मा आराधना नहीं हो पा रही है, तो हमको खेद बरतना चाहिए। ये भी हो नहीं रहा है ना, तो हम उस मार्ग में ही नहीं बैठे हैं। यहां पर ये समझा रहे हैं, ठीक है। तो दीक्षा लेते समय के परिणामों को याद करना, तात्पर्य यह है कि दीक्षा लेते समय सभी के परिणाम उत्कृष्ट रहते हैं, सभी आत्म कल्याण की भावना से ही दीक्षा लेते हैं, किंतु बाद में परिणाम शिथिल होते जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? सब घर वाले कह रहे हैं मत जाओ, सैया सैया कहते हैं, और ये सैया फैया कुछ नहीं, मैं तो अपने आत्मा आराधना करूंगा, मुझे सुखी होना है, मुझे सुखी होना है, ये कहकर निकला है। और वहां पर जाकर अब गाफिल हो गया है, अब उसको घर की याद आने लग गई, तो उसका वैराग्य सच्चा नहीं था, या सच्चा भी होगा तो तात्कालिक था वो, मतलब लॉन्ग रन वाला नहीं था। समझ में आ रहा था क्या? अर्थात अभी भी विषय वासना बिल्कुल पड़ी है। देखो आगे, सभी आत्म कल्याण की भावना से ही दीक्षा लेते हैं, किंतु बाद में परिणाम शिथिल हो जाते हैं। यही कारण है कि मुनि पद में रहते हुए भी अनेक प्रकार के दंड फंद में फंस जाते हैं। जिस परिग्रह का त्याग कर नग्न दिगंबर दशा अंगीकार की थी, बस वह नग्नता ही रह जाती है। शेष सभी परिग्रह को येन केन प्रकारेण आ ही जाते हैं। लाखों छोड़े थे और अब करोड़ों में खेलते हैं। एक घर छोड़ा था और अब गांव गांव में घर बना रहे हैं। कितनी प्रैक्टिकल बात कही है, कितनी लॉजिकल बात की है कि हम यहाँ से वहां जाएंगे तो वहां हमारी व्यवस्था होगी कि नहीं, तो व्यवस्था कर रहा है। देखो समझ में आ रहा है क्या? वहां सब मेरे अनुकूल होगा कि नहीं, ये सब उसके पीछे पड़ा है। तो मुझे यहाँ पर इतना ही कहना है कि शुभ भाव में कितना गाफिल हो सकता है जीव। हाँ, जब मुनिराजों की अवस्था की मतलब मुनिराजों के परिणामों में कमी आने से उनकी दुर्दशा क्या हो सकती है, तो हमारी घर में बैठे कितनी दुर्दशा होगी, हमको इसका अनुमान लगाना। हाँ, देखो आचार्य देव तो शुभोपयोग परिणति को धूर्त अभिसारिका कह रहे हैं और शुद्धोपयोग परिणति वालों को महादुख संकट, शुभोपयोग परिणति वालों को महादुख संकट निकट बता रहे हैं।
अच्छा, एक अर्थ तो अच्छी है। देखो फिर से, आचार्य देव शुभोपयोग परिणति को धूर्ताभिसारिका कह रहे हैं, और शुभोपयोग परिणति वालों को महादुख संकट निकट बता रहे हैं। यहाँ तो शुभ भाव भी कहा रहे हैं। जब उनके महादुख संकट निकट है तब इनका क्या होगा? आगे आचार्य देव ने तो मोहवाहिनी को जीतने के लिए कमर कसी है, पर आज तो अपने में असहमत लोगों को नेस्तनाबूद करने के लिए कमर कसी जाती है। मतलब क्या? जो हमारी नहीं मानते हैं, हमारे पक्ष के अनुसार नहीं चलते हैं, तो हम उनको दबाने की कोशिश करते, वो अपने को दबाने की कोशिश कर रहे। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को दबाने की कोशिश चल रही है। नेस्तनाबूद, दबाने के लिए प्रयास चल रहा है, डिफीट करने के लिए प्रयास चल रहा है। लेकिन मोह के क्षय को नाश करने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हम क्या चाह रहे हैं कि ये बात सब सुने, और हम जबरदस्ती से उनको सुनवाना चाहते हैं। ठीक है? नहीं, भाव शुभ राग है तो शुभ राग है, ये आत्मा से विमुख परिणाम है, पहले ये स्वीकार करना चाहिए। निचली भूमिका में ये भाव आए बिना रहता नहीं है, लेकिन इसको उपादेय मानकर इसी में बैठे रहना कोई समझदारी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये भाव आता ही है, लेकिन इसको ही उपादेय मानकर इसी की डींग हाँकते रहना कोई समझदारी नहीं। आगे, हाँ, जो भी हो, हमें तो अपने में झांकने का प्रयत्न करना चाहिए। यह दुनिया तो ऐसी ही चलती रहेगी। यह छोटा सा मनुष्य भव, जिसका बड़ा हिस्सा तो बीत गया और थोड़ा बहुत बचा है, उसमें हजार झंझटें क्यों उलझे? इन विकल्पों में अपने में समा जाने में ही श्रेयस्कर है। अस्तु। अभी देखो, यदि ऐसा है तो फिर आपने इतना भी क्यों लिखा? समझ में आ रहा है क्या? क्यों लिखा और क्यों समझा रहे? यही तो बात कहनी ना। आप इतना क्यों लिखे जा रहे हो? विकल्प आया सो लिख दिया। किसी का भला होने का काल पक गया होगा तो उसे लाभ प्राप्त हो जाएगा, अन्यथा जो होना है वह तो हो ही रहा है। इससे हम क्या कर सकते हैं? हमें राग आया है ना, ये बात मान रहे हैं ना अपन। हम राग आए बिना हम बोल ही नहीं सकते। कर्णो धरनो तनु को मिलो, या में राग मेरो मिलो। समझ में आया क्या? करना धरना सब शरीर के माध्यम से वो व्यवस्था हो गई। कागज, स्याही, कलम सब हो गए, शरीर, उंगलियां भी हिल रही है सब, लेकिन उसमें मेरा राग जुड़ गया। इतना तो मेरा जुड़ गया, अर्थात वो मानना ही पड़ेगा। हाँ, आगे दूसरा प्रश्न, यह भी तो हो सकता है कि यह पढ़कर कोई भड़क भी जाए। अभी देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न है। हाँ, यह भी हो सकता है, जिसका अनंत संसार शेष होगा वह भड़केगा। एग्जाम्पल मारीची भड़क गया बात सुन के। आगे, जिसका अनंत संसार शेष होगा वह भड़केगा। हमने तो किसी को भड़काने के लिए कुछ भी नहीं किया। और दूसरा कौन है? श्रेणिक की अवस्था में भी क्या किया था? उसने भी भड़क गया ना। ये चेलना क्या करे, दिन भर मुनि मुनि करती बैठती है, तो वो भी भड़क गया। वो तीव्र द्वेष करने लग गया था जैन मुनियों का। आगे, हमने तो किसी को भड़काने के लिए कुछ नहीं की लिखा है। जो कुछ लिखा है समझाने के भाव से लिखा है। फिर हमने किसी का नामोल्लेख तो नहीं किया, फिर भी कोई अपने माथे पर ले तो हम क्या करें? जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है ना, जैसे वेश्या सेवन करना बहुत बड़ा पाप है, ऐसा सुनने से वेश्या दुखी होती हो। एक दूसरा, कोई शराब बेचने वाला शराब की नहीं पीनी चाहिए यह बात सुनकर दुखी होता है, तो हम क्या करें? जो गलत है सो गलत बताया ही जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो सत्य बात है वो सत्य बात बताई जाएगी। लेकिन जिसको ये बात सुहाती नहीं, जिसको संसार में भटकना है, वो तो दुखी होता हुआ दिखाई देगा। वो स्वयं में दुखी हुआ है, इन वचनों से दुखी नहीं हुआ है, वो मिथ्या कल्पना से दुखी हुआ है।
ठीक है। आगे देखो, जो कुछ भी लिखा है समझाने के भाव से ही लिखा है, फिर हमने किसी का नामोल्लेख तो नहीं किया, फिर भी कोई अपने माथे ले ले तो हम क्या कर सकते हैं। अब छोड़ो भी इस बात को, इस चर्चा में अधिक समय लगाना अभिष्ट नहीं है। आचार्य जयसेन और अमृतचंद्र के समान ही स्पष्ट करते हैं। अब वृंदावन दास जी की ये बात है, देखो आइए अगले पेज पर 348 पर आ जाइए। स्वामी जी के थोड़े से वचन पढ़ेंगे। मुनिराज मिल रहा है क्या बीच में 348 के बीच में? हाँ, मुनिराज मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्व प्रकार से उद्यम करते हैं। महत्वपूर्ण शब्द है। हमें भी क्या करना चाहिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्व प्रकार से उद्यम करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? रुपया पैसा प्राप्ति के लिए सर्व प्रकार से उद्यम करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? शरीर को पुष्ट करने के लिए सर्व प्रकार से प्रयत्न करते हैं। हम क्या करते हैं? अनुकूल सामग्री को इकट्ठा करने के लिए सर्व प्रकार से प्रयत्न करते हैं। हम क्या करते हैं? प्रतिकूलता को दूर करने के लिए सर्व प्रकार से प्रयत्न करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? बच्चों को पढ़ाना है, बहुत पढ़ाते, इतना अर्थकारी विद्या देते, सर्व प्रकार से उनको उसके लिए प्रयास करते हैं। और क्या करते हैं? लड़कियां होगी तो कराटे फराटे सिखाते, सेल्फ डिफेंस के नाम पर उनको शील की खबर नहीं रखते और सब टाइम पास करा कर लाते हैं। क्या है ये? सर्व प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। मुनिराज क्या कर रहे हैं? क्या करना चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए, सुखी होने के लिए? तो कह रहे आत्मा आराधना करनी चाहिए। और ये क्या कर रहा है? सारे बाहर की व्यवस्थाएं कर रहा है और फिर भी उसमें संतुष्ट है। और मुनिराज आत्मा से बाहर निकले तो असंतुष्ट है। तो हमको समझना चाहिए कि हम जिनको पंच परमेष्टि कह रहे हैं, जिनका सुबह उठकर स्मरण करते हैं, वे हमारे आदर्श भी मान रहे हैं और उनका अनुकरण नहीं कर रहे हैं। कैसे पापी जीव है कि नहीं। हम विचार करना चाहिए, हमको खेद क्यों नहीं वर्तता है। वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं वो सही है ऐसा भी मान रहे हैं। बिल्कुल खेद नहीं होता है। मतलब हमको कोई समझाए कितने दिन खाते रहोगे तो इसको गुस्सा आता है। अरे कितने बच्चे हैं अभी तक, गुस्सा आता है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, भूमिका के अनुसार निचली भूमिका में यथा योग्य शुद्ध खान पान तो होना ही चाहिए, इसको विरोध नहीं है। लेकिन क्या खान पान करते समय अपने को खेद भाव वर्तता है कि हम आत्मा से विमुख हुए हैं, या हमको अधिकार दिखता है कि ये नहीं तो हम दुखी है, तो कह रहे गया काम से। आगे देखो, मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम सर्व प्रकार से उद्यम करते हैं। सर्व प्रकार से मतलब येन केन प्रकार से उद्यम करते हैं। येन केन जिस विधि से हो सकता है उस विधि से। मतलब क्या? उपवास करने से होता होगा तो उपवास करेंगे, यदि आहार विधि मिलने से करते होंगे तो आहार विधि कराएंगे। समझ में आ रहा है क्या? गर्मी सहन करके वो शुद्ध उपयोग हो रहा है तो गर्मी सहन करके, नहीं गर्मी सहन हो रही है तो उतना सामर्थ्य नहीं है तो अन्य स्थान पर बैठकर वो शुद्ध उपयोग। मूल प्रयोजन शुद्ध उपयोग का है। क्या करना है वो बाहर की क्रिया, दैट इज इमटेरियल, लेकिन शुद्ध उपयोग ये किन प्रकार से कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? जिस प्रकार से हम अपना शुद्ध उपयोग बढ़ा सकते हैं उसका प्रयास होता है। एक घटना बिल्कुल आपको याद होगी, जैसे दो मुनिराज है। एक मुनिराज को आचार्य देव ने कह दिया कि आप कल से उपवास रखेंगे। क्यों? साहब हमको शिथिलता हो रही है। ठीक है, तो एक मुनिराज को शिथिलता हो रही थी इसलिए उनको उपवास करने की आज्ञा करी। और दूसरे मुनिराज थे, उनको शिथिलता हो रही थी, उनको कहा जाओ भोजन करके आ जाओ। तो ऐसे क्यों? भूमिका के अनुसार तुम्हारा शुद्धोपयोग जरूरी है, तुम्हारा बाहरी क्रिया हमको जरूरी नहीं है। उपवास तो एक बहाना था, भोजन तो एक बहाना था, प्रयोजन हमारा एक शुद्धोपयोग है। अनुकूलता में इस जीव को आत्मा सुहाता नहीं है, बहुत खींचकर लाना पड़ता है। प्रतिकूलता में बहुत फटाफट समझ लेता है। समझ में आ रहा है क्या? कि पाप में उसको बराबर दिखता है कि अपराध किया है, लेकिन पुण्य के उदय में उसको अपराध ही नहीं दिखाई देता है। तो मनुष्य गति में भी हम देखते हैं, मिथ्यात्व संपन्न पुण्योदय वाले धर्म मार्ग पर उनको लाना अधिक कठिन होता है।
जबकि पाप उदय वाले उनको धर्मों में लगाना बहुत सरल हो जाता है। इसलिए ना कहते कि आ जाओ, इनको थोड़ा सा कठिनाई आने दो, प्रतिकूलता भोगने दो, तो क्या है ठिकाने पर आ जाएंगे। नहीं तो अनुकूलता में यहाँ जाना वहां जाना, ये भोगना वो भोगना, निरंतर उसकी विशेषणा बढ़ती है। प्रतिकूलता आती है तो अच्छा है। समझ में आ रहा है क्या? देखो जैसे शरीर में बहुत कमर दर्द है, अब आपको 1 लाख का हीरे का हार लाके दिया, आप पहनोगे? क्यों भाई, आप पहनोगे? हाँ, हाथ में पहले कमर में हीरे का हार लगकर, अगर वो ठीक हुआ तो वो भी करेंगे साहब। हाँ, अगर वो कमर का दर्द हीरो का हार लगाने से ठीक होता है तो हम वो भी लगाएंगे, लेकिन नहीं ना, वो होता नहीं है। कहने की बात इतनी है कि प्रतिकूलता वाले को बहुत जल्दी समझाया जा सकता है, लेकिन अनुकूलता वाले को समझाया नहीं जाता, वो गाफिल रहता है। नहीं, हमको मत समझाओ, हमको मत समझाओ, हमको क्यों बता रहे हो। एक बार मैं हमारे चाचा जी के यहाँ पर गया था, मेरी बुआ भी आई थी, हालांकि वे सब श्वेतांबर मान्यता रखते हैं, लेकिन मुझे बुलाया था, थोड़ा सा कुछ संबोधन हो सकता है तो और हमारी माता जी को भी विकल्प था, तो मैं उनके साथ में गया था उनको मिलने। तो मैं उनको काफी तत्व चर्चा की बातें कर रहा था, और हमारे चाचा की लड़की आ गया, तो मेरी बहन ही है, कहवत के लिए बहन है। हमारे तो जो आत्मा आराधना करते धर्म मार्ग में वो हमारे सच्चे भाई बहन है, लेकिन कहवत के लिए बहन। तो उन्होंने कहा कि लेकिन तुम हम ये सब क्यों सुनाते बैठे हो तुम यहाँ पर। मैंने कहा अरे मैं तो हक्का बक्का रह गया। ये देखो, जीव को अनुकूलता में, वो स्वयं डॉक्टर है, पीएचडी है, सब बहुत डिग्रियां है उसके पास में। हाँ, तो कहने की बात, अनुकूलता में या अर्थकारी विद्या की प्राप्ति में इस जीव को थोड़ी सी आत्मा की बात तक सुहाती नहीं है, महापुरुषों की बात तक सुहाती नहीं है, तो ये क्या है, ये कितना गाफिल हो गया है, आप समझ रहे होंगे। देखो, एक तो उदाहरण दिया, जरूरी नहीं कि हमारी इतनी खराब स्थिति होगी, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी हो सकती है। मैं ये कह रहा हूं, थोड़ी सी अनुकूलता आ जाए, हम भी इसके उसके जैसे अकड़ करते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है 100%। और किए ना अकड़ आज तक किए, तभी तो यहां पर आया है। नहीं करता तो यहां पर क्यों आता। समझ में आ रहा है क्या? और आज तक अकड़ की है, हमने कम अकड़ की है, कदाचित उसने ज्यादा अकड़ की। अकड़ तो दोनों ने की, और अकड़ करने वाला संसार में भटकने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? जो अकड़ छोड़ के, जिसको अकड़ रोग हो गया है, अकड़ रोग मतलब मान जिसको हो गया है, शरीर के आश्रित अवस्था को, अपने वर्तमान क्षयक्षम को, अपनी अनुकूलता को ही स्वयं मान लिया है, यही तो अपराध है, इसी को अकड़ रोग कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो पुण्यदेव वाले को समझाया नहीं जाता। ताके सिर पर सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी ता पाप की, पल पल नाम रटाए। अरे पाप ने एटलीस्ट नाम तो रटाया है, भगो हे प्रभु बोल, इतना तो बुलवाया। ये अनुकूलता ने क्या, शरीर अनुकूल चाहिए, विषय भोग चाहिए, ये चाहिए, या घूमना, ये करना, ये खाना, ये पीना, वो करना, और क्या है। इसको अनुकूलता में यही दिखाई दे रहा है ना, गया काम से। समझ में आ रहा है क्या? अनुकूलता के नाम पर क्या करता है, प्लेन से जाता आता है, क्या कहता है, समय बचता है, अनुकूलता देखता है उसको। अनुकूलता के नाम पर क्या करता है, एकदम एसी गाड़ी में जाएगा, लाल डिब्बे में नहीं जाएगा। क्यों? अनुकूलता। शरीर की व्यवस्था करने में कितना समर्थ हो रहा है, लेकिन आत्मा आराधना करने के लिए प्रयास कर रहा है क्या? नहीं। कहता है समय बचता है, हाँ चाहिए, तो समय बचाकर तुमने आत्मा आराधना की क्या? समय बचाना तुम्हारा, तो समय बचाकर तुमने आत्मा आराधना की क्या? नहीं की। तो तुमने झूठा दावा कर दिया समय बचाने का, और तुम और पापों में प्रवृत्त हो गए। पहले तो प्लेन से गया, ये पाप। दूसरा, अब समय बचाकर जो समय मिला था उसमें तुमने आत्मा आराधना नहीं की, ये दूसरा पाप। समझ में आ रहा है क्या? अनुकूलता में यही करता हुआ दिखाई देता है, और कुछ नहीं। देखो, और एक, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे, दुख काहे को होय।
समझ में आया क्या? दुख में सभी स्मरण करते आत्मा आत्मा, बस आत्मा ही है सुख का कारण, बाकी और कोई नहीं। सब दुख के कारण है, एक अपना आत्मा ही अपना अच्छा रे, उसी की आराधना करना। ये कब कह रहा है? प्रतिकूलता में कह रहा है। ठीक है। और अनुकूलता में जो आत्मा आराधना करता है वो कभी दुख को प्राप्त ही नहीं होगा ना। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है। आज हमारी ये दुर्गति हुई है, ये दुरावस्था हुई है, इसका कारण कौन? मैं स्वयं। समझ में आ रहा है? और दूसरा, ये अपना कारण, प्रतिकूलता में भी कभी कभी ऐसा होता है कि अपना दुख का कारण दूसरे के माथे मढ़ देता है, तेरी वजह से हो गया। तो उसको लेकर भी दुखी। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात अपना एटलीस्ट इतना तो स्वीकार हो जाए कि अपराध मैंने किया है और आत्मा से विमुख परिणाम हुआ, यही अपराध था। ये नहीं स्वीकार कर रहा है तो महासंकट अपना सामने है। देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, प्रथम निर्णय किया कि शुभ से मुक्ति नहीं मिल रहा है ना। मुनिराज मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्व प्रकार से उद्यम करते हैं। मुनि ने पाप के परिणाम छोड़कर चारित्र को अंगीकार किया है। फिर भी यदि मैं शुभ परिणाम के वश होकर मोहादि का उन्मूलन अर्थात नाश न करूंगा तो मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति कहाँ से होगी, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कहाँ से होगी, ऐसा विचार करते हैं। देखो सच्चा मोक्षार्थी जीव, प्रथम निर्णय किया है कि शुभ से मुक्ति नहीं होती। महत्वपूर्ण बात, शुभ भाव से मुक्ति नहीं, शुभ भाव संसार का ही कारण है। चाहे उतना उत्कृष्ट शुभ भाव हो, वो संसार में ही रुलाता है। ठीक है, रुलाता है मतलब घुमाता है। स्वभाव के आश्रय से ही मुक्ति है, किंतु शुभ अवश्य आता है। वह शुभ भाव रहे तब तक मुनि मुक्ति नहीं होती। इस प्रकार विचार करके साधक जीव मोहादि का अर्थात शुभ रागादि को मूल से नाश करने के लिए तैयार होता है, कमर बांध लेता है। जो जीव समस्त सावध्य योग के प्रत्याख्यान स्वरूप परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा करके भी शुभ से दोस्ती करता है, वे मोह को नष्ट नहीं कर सकते। दूसरे की क्या बात करना। ये सारे चर्चा का एकमात्र अर्थ जिस निकल कर आ रहा है, हम दिन भर जितना भी उद्यम कर रहे हैं सुखी होने के नाम पर, धर्म के नाम पर जितना भी उद्यम कर रहे हैं, उसमें धर्म के नाम पर हमारा प्रयोजन शुद्धात्मा की प्राप्ति है कि नहीं है, ये प्रश्न होना चाहिए। क्योंकि होता ऐसा है कि दिन भर हमने तो धर्म आराधना की, अर्थात स्वाध्याय, देव दर्शन आदि, पूजन आदि सब किए, दया दान आदि सब किए, सत्कर्म की व्यवस्था की, सब हो गया, लेकिन आत्मा ही नहीं मिला या आत्म भावना ही नहीं हुई। दिन में आत्मा के बारे में सोचने के लिए अवसर ही नहीं मिला। ऐसा हुआ क्या किसी को? तो कह रहे हैं फिर तुमने सच्चे प्रयोजन से धर्म में प्रवृत्ति नहीं की है। हाँ, जो जीव समस्त सावध्य योग के प्रत्याख्यान स्वरूप परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा करके भी शुभ की दोस्ती करते हैं, वे मोह को नष्ट नहीं कर सकते। दूसरे की क्या बात करना। समझ में आ रहा है क्या? वे स्वयं मोह को नष्ट नहीं कर सकते तो दूसरे की क्या बात करना। मतलब जिसने प्रतिज्ञा की है और शुभ भाव कर रहे हैं तो अच्छा किया ना। हम क्या कह रहे हैं? हमसे तो अच्छे, हमसे तो अच्छे। अरे हमसे तो अच्छे की बात नहीं, हम भी संसार में और वे भी संसार में। हमारे परिणाम भी संसार के कारण, उनके भी परिणाम संसार के कारण, तो दोनों में भेद ही नहीं है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। हाँ, हो सकता है कि मेरा बुखार 105 डिग्री है और उनका बुखार हो सकता है 102 डिग्री है बात, लेकिन बुखार तो हमको भी है उनको भी है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी बात तो है। हाँ, हमको ज्यादा प्रतिकूलता होगी, उनको कम प्रतिकूलता होगी, लेकिन प्रतिकूलता दोनों को होगी।
हमारा उपयोग भी बाहर रहेगा, उनका भी उपयोग बाहर रहेगा, अर्थात उपयोग तो बाहर ही रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? पांचवें गुणस्थान में भी सामायिक होती है, किंतु यहाँ मुनि की परम सामायिक की बात करते हैं। उन्होंने चारित्र की प्रतिज्ञा की है, फिर भी जो अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अचौर्य, अपरिग्रहता के शुभ परिणाम होते हैं वे धूर्त अभिसारिका के भांति है। धूर्त अभिसारिका अर्थात ये शुभ भाव करने का भाव ये धूर्त अभिसारिका के समान है। क्यों? शुद्धोपयोग मतलब अपने स्वपति को वरना, और शुभोपयोग मतलब पर पुरुष को भोगना। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसे यहां पर कह रहे, शुभ राग ठग है, हिंसा, झूठ, चोरी पाप है, अधर्म है। शुभ राग ही हिंसा है, शुभ राग ही झूठ है, शुभ राग ही चोरी है, शुभ राग ही पाप है, शुभ राग ही अधर्म है। कितनी बड़ी बात कह रहे ना, मतलब और इससे सरल क्या बता सकते हैं? यह तो बड़ा ठग है, क्योंकि यह नरक का कारण है। जैसे धूर्त स्त्री प्रेमी को मिल जाए तो वह उसे बहुत पैसा देता है, इसलिए वह ठगने वाली है। वैसे ही शुभ राग भी धूर्त है। जो शुभ राग में मिलने जाए, उसके प्रेम में फंस जाए तो उसे लाभ नहीं होता। देखो, आज ही एक पेपर में एक बात आई, एक महिला ने 64 साल का अपना पति है, उसको अपने प्रियकर के साथ मिलकर मार दिया। अब जब पति 64 साल का है तो महिला तो 55 साल की तो होगी कि नहीं होगी? तो 55 साल अभी मरने की कगार पर है, लेकिन इसको विषय भोग अभी भी दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? कितनी मतलब वासना कितनी है। वैसे यहाँ पर कह रहे हैं मरने की कगार पर है, लेकिन अभी भी तुझे शुभ राग पड़े है, शुद्धात्मा की भावना नहीं जग रही है। ये उतना ही बड़ा पाप है जितना किसी स्त्री को पर पुरुष में रमने की रुचि है, उतनी ही बड़ा अपराध। कितना कंपैरिजन देखो, समझ में आ रहा है? दोस्तों, भाव भाषण करा रहा हूं मैं। उतना ही बड़ा अपराध कह रहे शुभ भाव करने का है। अब किसको किसको भाव हो रहा है शुभ भाव करने का, पता तो तुम्हारा ये भाव जैसे पर पुरुष को भोगा जाता है या पर स्त्री को भोगा जा रहा है और उसमें आनंद मानने की जैसी बात होती है, तुम्हारे शील को पूरा दांव पर लगाने की कीमत पर ये सब कर रहे हो, उतना बड़ा अपराध तुम अभी कर रहे हो। ठीक है? जो जीव शुभ राग में मिलने जाए, उसके प्रेम में फंस जाए तो उसे लाभ नहीं होता। उस जीव को महा दुख संकट निकट है। ऐसा जीव निर्मल आत्मा को प्राप्त नहीं करते। इसलिए विचार करके मुनि मोह की सेना के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए स्वभाव सन्मुख होते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। इस प्रकार इस गाथा में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि अशुभ भावों को छोड़ो और शुभ भाव में लीन रहकर अपने को धर्मात्मा मानते हैं और ऐसों को समझाते हैं कि हमारा कल्याण शुभ भाव से ही हो जाएगा तो बड़े धोखे में है। यदि वे शुभ भाव में पड़े रहे तो एकाध भाव स्वर्गाधिक प्राप्त कर फिर अनंत काल तक के लिए निगोद में जाने वाले हैं। इस बात का संकेत आचार्य देव ने इन शब्दों में दिया है कि उनके महादुख संकट निकट है। आज हमारी स्थिति तो यह है, थोड़ा सा शुभ भाव होता है, हमें ऐसा लगने लगता है कि अब मैं तो धर्मात्मा हो गया। अंडरलाइन दिस वर्ड। सचमुच लगता है कि नहीं मैं धर्मात्मा हो गया, ऐसा लगता है कि नहीं? पर यहाँ तो मुनिराजों को के होने वाले शुभ भाव में संतुष्ट होने वाले को भी महादुख संकट निकट है, ऐसा बताया गया है। अब देखो अगले पेज पर आ जाइए। प्रश्न है यहाँ पर। प्रश्न क्या है? यह तो ठीक नहीं लगता, क्योंकि शुभ भाव अशुभ भाव से तो अच्छा ही है।
अशुभ भाव से तो नरक आदि की प्राप्ति होती है और शुभ भाव से स्वर्ग आदि की प्राप्ति। ये हमने थोड़ी पहले भी चर्चा की थी, फास्ट पढ़ लेते। दोनों में इतना ही अंतर रहा कि शुभ भाव वाला स्वर्ग और अशुभ भाव वाला नरक जाएगा, किंतु स्वर्ग नरक से आकर मिथ्यात्व के फल में निगोद में दोनों ही जाएंगे ना। निगोद के महासंकट की निकटता तो दोनों के समान ही है ना। हम यह क्यों भूल जाते हैं कि नारकी तो नरक से निकलकर नियम से सहनी पंचेंद्रिय हो जाता है, पर देवता तो मरकर एक इंद्रिय भी हो सकता है। अरे भाई, तुम तो बहुत अगले भव तक की सोचते हो, उसके आगे की भी सोचो ना। हाँ, और आप भी आगे, और आप भी यह क्यों भूल जाते हो कि शुभ भाव वाले को पाप न बनकर पुण्य ही बन देगा। अरे भाई, तुम बनने की ही तो बात करते हो, छूटने की बात नहीं करते हो। यह मनुष्य भाव कर्म बंध करने के लिए नहीं मिला है, कर्म बंधन को काटने के लिए मिला है। अंडरलाइन दिस वर्ड। यह मनुष्य भाव कर्म बंधन करने के लिए नहीं, कर्म बंध को काटने के लिए। और कर्म बंध कैसे काटा जा सकता है? एकमात्र शुद्धात्मा की आराधना से, शुद्धात्मा भावना से। दिन रात अपने आत्मा की भावना वहां पर रहनी चाहिए, अन्य भाव हमको होना ही नहीं चाहिए। तभी जाकर, वो भी शुभ भाव है, तभी जाकर कदाचित अपना शुद्धात्मा हमको सामयिक के काल में प्रकट हो जाए। नहीं तो बहुत दुस्तर है, बहुत दुस्तर। सामयिक में तो ऐसा लगता है कब उठ जाए, नींद आ जाए, कुछ भी होता है, लेकिन आत्मा नहीं दिखाई दे रहा है। बैठा है सामयिक में, प्रतिज्ञा करके बैठा है, लेकिन गाफिल रहता है। सारी कषाय, सारी दुनिया दिखाई देती है, लेकिन आत्मा नहीं दिखाई दे रहा है। जो देख रहा है उसको नहीं देखता है और दुनिया के विकल्प करते रहता है। हाँ जी। और आप भी क्यों भूल जाते हैं कि शुभ भाव वाले को पाप न बनकर पुण्य, ये हो गया। फिर भी अशुभ भाव वालों से तो शुभ भाव वाले अच्छे ही है। अरे भाई, हम किसी से अच्छे नहीं होना चाहते, क्या है, हम किसी से अच्छे नहीं होना है, हमें किसी से अच्छे नहीं होना है, हमें सापेक्ष अच्छे नहीं होना है, हमें तो निरपेक्ष अच्छे होना है। समझ में आ रहा है क्या? निरपेक्ष मतलब पापी से मैं कम पापी, ये सापेक्ष अच्छा हुआ। मैं पापी ही नहीं, ये निरपेक्ष अच्छा। समझ में आ रहा है क्या? हमको निरपेक्ष अच्छा होना है। हम अपनी तुलना आखिर पापियों से क्यों करें? तुलना ही करना है तो अरहंत सिद्ध भगवान से क्यों ना करे, क्योंकि हमें उन जैसे ही बनना है। हाँ, मम स्वरूप है सिद्ध समान, ज्ञाता दृष्टा तम राम। हाँ, जो मैं हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग में राग वितान। ध्यान रहे, सिद्ध समान बनने के लिए हमें मोह का सर्वथा नाश करना होगा। चाहे वह मोह शुभ भाव रूप हो, चाहे अशुभ भाव रूप हो। इसलिए हम सभी का कर्तव्य यह है कि जिस भूमिका में है उस भूमिका के योग्य ही जो मोह विद्यमान है वह उस मोह का नाश करने में उद्यम करे। हाँ, देखो अब इसके बाद में ना 2 गाथाएं मिलती है जो अमृतचंद्र स्वामी के प्रवचन सार ग्रंथ में नहीं मिलती है, टीका में नहीं मिलती, लेकिन जयसेन स्वामी के टीका में मिलती है। उनके खाली अपन भाव पढ़ेंगे और फिर आज के लिए रुक जाएंगे। उनका भाव इसलिए पढ़ना क्योंकि जयसेन स्वामी ने उसकी टीका लिखी है और अमृतचंद्र स्वामी ने तो नहीं लिखी, तो भी हम उनके भाव को पढ़ते हैं और फिर कल हम 80वीं गाथा की चर्चा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, देखो। हाँ, एक मिनट। हाँ, तव संयमपसिद्धो शुद्धो सग्गापवगमग करो,
अमरासुरिंद महिदो देवो सोलोयसि हरतो। संयमन तप से है प्रसिद्ध विशुद्ध दिव शिव मार्ग कर। वे देव असुर सुरेंद्र वंदित लोक के शिखर स्तवन। क्या कह रहे अर्थ देखते। तप और संयम से सिद्ध हुए वे देव स्वर्ग तथा मोक्ष मार्ग के प्रदर्शक देवेंद्र असुरेंद्र से भी पूजित तथा लोक के शिखर पर स्थित है। अब मेरा प्रश्न है आप सबसे कि ये गाथा यहाँ पर प्रासंगिक है या अप्रासंगिक लगती है? और प्रासंगिक है तो क्यों प्रासंगिक है, और अप्रासंगिक है तो क्यों अप्रासंगिक है? फिर से यहाँ अर्थ पढ़ रहा हूं मैं। तप और संयम से सिद्ध हुए वे देव स्वर्ग तथा मोक्ष मार्ग के प्रदर्शक देवेंद्र असुरेंद्रों से पूजित तथा लोक के शिखर पर स्थित है। देखो ये अधिकार क्या चल रहा है? शुभ परिणाम अधिकार। शुभ परिणाम अधिकार में क्या बताया जा रहा है? अभी लास्ट गाथा में 79 गाथा में क्या बताया गया कि मोह के नाश का उपाय करने वाले हैं हम। अब आप अभी 79 गाथा में मोह के नाश का उपाय बोल रहे थे और अचानक यहां पर क्या कहने लग गए कि सुर और असुरेंद्र द्वारा भी ये पूजित है। कौन? ये देव और वे शिखरस्थ मतलब लोक के अग्रभाग पर स्थित है। ऐसा बोलने का क्या प्रयोजन है? जब मोह का नाश करने के लिए आपने कमर कसी है तो ये बीच में अचानक देव कहां से आ गया? समझ में आ रहा है क्या? निज भगवान आत्मा आना चाहिए था, आपने ये एकदम से ये क्या किया? तो इसलिए अमृतचंद्र स्वामी ने इसके ऊपर कोई कलम नहीं चलाई, लेकिन जयसेन स्वामी ने जो उनके पास में आया उसका टीका भी लिख दी। तो अभी उन्होंने इसको क्या समझा होगा मैं आपको बताता हूं। जयसेन स्वामी ने यहां पर यह समझा कि ये है मध्य मंगलाचरण। क्या है ये? मध्य मंगलाचरण। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, आप सबको पता है। पहला मंगलाचरण आदि मंगलाचरण, दूसरा मध्य मंगलाचरण और तीसरा अंतिम मंगलाचरण मतलब लास्ट वाला मंगलाचरण। ऐसे 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। हम तो खाली आद्य मंगलाचरण से ज्यादा परिचित है, लेकिन मध्य और अंत मंगलाचरण भी होते हैं, ये हमारे ज्ञान में होना चाहिए। तो जयसेन स्वामी ने इसको मध्य मंगलाचरण समझकर इन गाथाओं की टीका लिखी, लेकिन अमृतचंद्र स्वामी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला दिस इज यूजलेस, ये बीच में काय को आया है। उन्होंने उसके ऊपर कलम ही नहीं चलाई। ऐसा हो सकता है, ठीक है। देखो मैं फिर से इसका अर्थ पढ़ो। तप और संयम से सिद्ध हुए वे देव स्वर्ग तथा मोक्ष के प्रदर्शक देवेंद्र असुरेंद्रों से पूजित तथा लोक के शिखर पर स्थित है। मतलब वे देव कहां पर है? शिखर पर स्थित है, पहली बात। और वे किससे पूजित है? देवेंद्र और असुरेंद्र के द्वारा पूजित है, ठीक है। अब देखो और एक गाथा ऐसी ही है। तम देव देव देवम जदिवर बस हम गुरुम तिलो यस प्रणमन्ति जे मनुष्या ते सुखम अक्षयम जंती। प्रणमन्ति जे मनुष्या, जो प्रणाम करता है, जो मनुष्य प्रणाम करता है, ते सुखम अक्षयम जंती, तेरे उसको सुख की प्राप्ति, अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। किसको? उन देवों को प्रणाम करने से, उन गुरुओं को प्रणाम करने से, 3 लोक के गुरु और देव को नमस्कार करने से क्या होता है? उन मनुष्यों को अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। अभी कितना स्थूल कथन है कि नहीं। मोह के नाश की बात चल रही है और यहाँ पर देव की स्तुति करके ये मोह ही तो है कि नहीं। देवों को दर्शन करने का या उनको नमस्कार करने का भाव, ये शुभ राग है या शुद्ध भाव है? शुभ राग है। तो शुभ राग ये पाप का कारण है या संसार का कारण है या मोक्ष का कारण है? कह रहे संसार का कारण है। तो बस इतनी सी बात है। तो ये बीच में आने का कोई औचित्य नहीं था, फिर भी अब जो है सो अपन पढ़ रहे हैं। देखो, जो मनुष्य देवेंद्रों के भी देव, देवाधिदेव, मुनिवरों के श्रेष्ठ, 3 लोक के गुरु को नमस्कार करते हैं, वे अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं।
समझ में आया। अर्थात ये भी थोड़ी सी गाथा अप्रासंगिक थी, तो फिर भी जयसेन स्वामी की गाथा में ये उनके प्रवचन सार की टीका में ये थे, तो अपन ने इसकी चर्चा ली। ठीक है, अब और एक गाथा, एक मिनट, नहीं, अब 80वीं गाथा ही है, मूल गाथा जो अपनी प्रमेय है। एक बार गाथा का पाठ करते हैं और फिर हम रुक जाएंगे। कल अपन इसका विशेष अभ्यास करेंगे, कल विशेष आनंद आएगा, है ना। इसकी चर्चा थोड़ी कम से कम 1-2 घंटा तो लेने का भाव है। देखेंगे अभी जितना चलती है, जितना इसमें खुल जाएगा, योग जैसा बनेगा वैसा बने, लेकिन अपन थोड़ा ज्यादा लेने का भाव कर रहे हैं क्योंकि बहुत मार्मिक है। इतना सब हमने भोजन सामग्री इकट्ठा की है, तो भोजन सामग्री को इकट्ठा करने के बाद में उस भोजन को भी पकाना पड़ेगा ना, खाली इकट्ठा करके क्या सड़ने दिया जाएगा क्या। तो वैसी ये बात है, ये भोजन सामग्री इकट्ठा की है अभी। अब स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, लोहा जब गर्म होता है तभी उसको पीटा जाएगा, तो क्या होगा, तुम्हारा काम बनेगा और लोहा कोई आकार लेगा। समझ में आ रहा है। जो जान दिया रहंतम दौवत्त गुणत्त पज्जयते हिम, सो जान दिया पाणम मोह खलु जायित सलयम। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। द्रव्य गुण पर्याय से जो जानते अरहंत को, वे जानते निज आत्मा ध्रुग मोह उनका नाश हो। ठीक है।